हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 के बारे में। 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव में सरकार खास ध्यान रख रही है कि फर्जी वोटर्स को यहाँ से निकाल दिया जाए। एसआईआर लगातार अलग अलग राज्यों में हो ही रहा है, उत्तर प्रदेश में चल ही रहा था। आपने सुना ही होगा, एक न्यूज बहुत चर्चा में थी कि 3 करोड़ मतदाता गायब हो गए। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि 2026 में जब पंचायत चुनाव होंगे तो सरकार ने 2 बड़े बदलाव क्या किए हैं। सरकार का जो चुनाव आयोग है उसने 2 बड़े बदलाव किए हैं, तो तकनीकी बदलाव किए हैं। एक पहला है फेशियल रिकॉग्निशन और उसके साथ राज्य का एक प्रमाण पत्र भी यहाँ पर कह सकते हैं, जो फेशियल रिकॉग्निशन है, और स्टेट वोटर नंबर। तो हमारे पास वोटर आईडी होता है, वोटर आईडी नंबर भी होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस पे एक और चीज ऐड ऑन कर दी है, स्टेट वोटर नंबर को ऐड किया है ताकि फर्जीवाड़ा और फर्जी वोटर्स यहाँ से निकाले जा सके। अब बात करते हैं 2 बदलाव हमने देखे हैं, इससे क्या होगा। पहला फेशियल रिकॉग्निशन में है कि सारे फेस की सारी जानकारी आपकी यहाँ पर स्कैन होगी। अगर कुछ भी दस्तावेज जो आपने दिखाया मैच नहीं करेगा, जाहिर सी बात है पता चल जाएगा कि वोटर फर्जी है, बोगस वोटिंग है और प्रतिरूपण है। इससे होगा क्या, यह पंचायत चुनाव के इतिहास में सबसे बड़ा तकनीकी बदलाव माना जाने वाला है जो कि उत्तर प्रदेश शुरू कर रहा है। स्टेट वोटर नंबर, ये थोड़ा सा नया लग सकता है आपको। हर मतदाता को एक विशिष्ट राज्य स्तरीय वोटर नंबर दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, वोटर डाटा में त्रुटियों को समाप्त किया जाएगा। एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगह होने की पहचान भी हो पाएगी। यदि किसी मतदाता का नाम 2 या 2 से अधिक स्थानों पर दर्ज है तो स्टेट वोटर नंबर से तुरंत पता चल जाएगा। अब बात करते हैं मतदाता सूची से जुड़े अहम आंकड़े। तो अभी हमें पता है कि एसआईआर किया जा रहा है, उसमें कुछ डेटा जारी किया गया है। तो मतदाता पुनरीक्षण के दौरान जो एसआईआर किया गया तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 1,81,96,367 नए मतदाता जोड़े गए हैं। 1,41,76,809 अयोग्य मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। अब इन अयोग्य मतदाताओं के जो नाम हटाए गए हैं, आई होप पता होगा आपको, कोई मृत हो गया है, व्यक्ति जो मर चुका है, या कह सकते हैं व्यक्ति जो है पलायन कर गया है दूसरे राज्य में, दूसरे देश में, इन सबको यहाँ से हटा दिया गया है। तो अगर शुद्ध वृद्धि देखें कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो लगभग जो है आपको इतनी बढ़ोतरी दिखाई देगी, और प्रतिशत की दर से 3.2% जो है चुनावी तुलना में। जाहिर सी बात है मतदाता बढ़ेंगे। कब किया गया था इनका कैलकुलेशन, इनके आंकड़े अब यहाँ पर प्रदर्शित किया। तो बहुत सारे लोग जो पहले मतदाता लिस्ट में नहीं थे, सूची में सम्मिलित नहीं थे, वो सारे यहाँ पे इंक्लूड हो गए हैं। 3.2% की वृद्धि हुई है यहाँ पर। मतदाता सूची से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अगर तिथि देखें, 23 दिसंबर को जो है फाइनल वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया गया होगा। इसके बाद ये सारी चीजें यहाँ पर हमने ऑलरेडी समझ रखी हैं। अब हम बात करते हैं पंचायत क्या होती है। बहुत सारी बार आपने पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के बारे में पढ़ा होगा, एक बार फिर पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जाम्स का। कहीं से प्रश्न पूछे ना पूछे, आपका यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। तो पंचायत भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की सबसे निचली और सबसे पुरानी कह सकते हैं, ताकि उद्देश्य क्या होता है, ग्रामीण इलाकों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो शासन हमारा है उसको हम आगे बढ़ा पाए। ये कोई नई अवधारणा नहीं है, पुराने समय से यही चल रहा है। जब न्यायपालिकाएं नहीं थी, हमारे पास कोई न्याय व्यवस्था नहीं थी, इसी प्रकार से यहाँ पर न्याय दिया जाता था। और महात्मा गांधी जी ने इसके लिए एक लाइन भी इस्तेमाल की है, लोकतंत्र की आत्मा गांव में बसती है। यही शुरू होता है सब कुछ। यहाँ पे गड़बड़ हुआ तो आप कितना भी शहरी स्तर पर या कहीं बड़े बड़े शहरों पर कुछ भी कर लीजिए, कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं संवैधानिक आधार। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया जिसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक देखने को मिलेंगे। 11वीं अनुसूची पंचायतों के कार्य 29 विषय यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत 1 या अधिक गाँवों के लिए बनाया जाता है। मध्य स्तर में क्षेत्र पंचायत है, पंचायत समिति होती है, ब्लॉक बनता है यहाँ पर। जिला स्तर पे होता है जिला पंचायत, जिला परिषद जिलों में होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पंचायत चुनाव क्या होते हैं। तो पंचायत चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और साथ में जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर चुने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पंचायत चुनाव करवाता कौन है। तो राज्य निर्वाचन आयोग हमारा आर्टिकल 243 के में बोलता है, बताया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग होगा। राज्य में पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने की जिम्मेदारी इसकी होती है। ऐसे एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। लोकसभा विधानसभा के चुनाव जो है चुनाव आयोग करवाता है। पंचायत स्तर या नगर जो चुनाव हमारे होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। अब बात करते हैं चुनाव की अवधि। तो हमें पता है 5 वर्ष में ही होती है, अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई तो
नेक्स्ट है कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराना अनिवार्य होता है ताकि सीट खाली होने से पहले हमारे पास नया नायक उपलब्ध हो जाए। भंग होने की स्थिति में आपको 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना होता है। किसी भी कारणवश आपका अगर जो है ये सारा सिस्टम फेल हो गया तो अगले 6 महीने में चुनाव करवा के आपको नया मेंबर वहां पर लेकर के आना पड़ेगा। अब बात करते हैं मतदाता बनने की योग्यता क्या है, आप कैसे मतदान कर पाएंगे। भारत का नागरिक पहली बात 18 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए, संबंधित पंचायत क्षेत्र का आप निवासी हैं तभी आप वहां पर वोट डाल पाएंगे। नाम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए, दर्ज नहीं है तो आप वहां पर वोट नहीं डाल पाएंगे। अब विषयों को लेकर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। पंचायत चुनाव लड़ने की योग्यता क्या होती है, तो ग्राम प्रधान या सदस्य के लिए कितने हैं 21 ईयर और होना चाहिए, दिवालिया ना हो, मानसिक रूप से अयोग्य ना हो कि पागल वागल ना हो, गंभीर आपराधिक दोष सिद्धि ना हो, ये तो हम देखते हैं कि कहीं देखा ही नहीं जाता है। आरक्षण व्यवस्था भी है, SC ST जनसंख्या के अनुपात में होता है, जितनी जनसंख्या होगी उसी के आधार पर आपको सीटों में आरक्षण मिलता है। महिलाओं के लिए कम से कम 53%, कई राज्यों में 50% का भी आरक्षण होता है। अब ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने राज्य ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण ग्राम पंचायत के चुनाव में दिया जाता है। OBC आरक्षण है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होता है, ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला लागू किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पंचायतों के प्रमुख कार्य 11वीं अनुसूची में यहाँ पर दर्ज किया गया है, कौन कौन से कार्य होते हैं। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि पंचायतों के कार्य में निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं होगा, तो जो है पहले उनको समझते हैं। कृषि, सिंचाई, ग्रामीण आवास, सड़कें, पेयजल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता हो गया, प्राथमिक शिक्षा हो गया, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक वानिकी, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सारा आता है। पंचायतें पैसा कहाँ से कमाती हैं, राज्य सरकार से अनुदान लेती हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं से पैसा मिलता है या स्थानीय कर, घर, जल या यहाँ से मिलता है। 15वां वित्त आयोग अनुदान यहाँ पर बनाया गया था। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है, प्रश्न पूछ रहा है कि यूपी पंचायत चुनाव 2026 में फर्जी मतदान रोकने के लिए कौन कौन से उपाय, प्रमुख तकनीकी उपाय यहाँ पर अपनाए जाएंगे। पहला विकल्प है EVM और VVPAT, ये कुछ नया नहीं है। दूसरा है फेशियल रिकॉग्निशन और आधार लिंकिंग। तीसरा है फेशियल रिकॉग्निशन और स्टेट वोटर नंबर, और चौथा और आखिरी है बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट और QR कोड। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।